एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। जब आप गर्भ में आते हो उस दिन से योग बनने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ योग ऐसे होते हैं पैदा होते ही आपके साथ लग जाते हैं। जैसे मेरी कुंडली से मेरे पिताजी को फाइनेंस का लॉस भी हुआ, मेरी वजह से उनकी डेथ हुई। कहते हैं राहु से बहुत पैसा आता है। पैसा सही मायने में तो राहु ही देता है। अगर आपको मल्टी बिलियनियर ट्रिलियनियर और जो ह्यूज मनी है वो राहु के बिना नहीं मिल सकता है। हर रिश्ता एक ग्रह से जुड़ा हुआ है। जिस रिश्ते से आपकी नहीं बन रही वो खराब होगा कुंडली में। जैसे पिता और पुत्र के रिलेशन सही नहीं है तो लोग कहते हैं पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। वो पैसा आपके पास तब आएगा जब औरत की इज्जत करो। अगर आपने घर में औरत को गाली देना बंद नहीं किया, मार पिटाई बंद नहीं की, तो आपका शुक्र अच्छा हो नहीं सकता। जिसकी कुंडली में काल सर्प होगा उसकी चौथी पीढ़ी सबसे ज्यादा तंग होगी। हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आज आपका वेलकम करती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी जो वेल्थ है, जो हम पैसा कमाना चाहते हैं, क्या हमारी जन्म पत्री, हमारी कुंडली, क्या इन चीज़ों का भी इम्पैक्ट होता है। तो आज हम ये सब बातें जानेंगे। हमारी जन्म कुंडली के बारे में, क्या कोई काम करने से पहले हमें अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, क्या वो काम हमारे कुंडली के अकॉर्डिंग योग्य है या नहीं। तो इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे आज डॉक्टर राजेश पृथी, जिनका चैनल का नाम ही है स्वर्गवासी बाबा जी। तो वेलकम सर। धन्यवाद। चैनल का नाम नहीं, मेरा नाम ही स्वर्गवासी बाबा जी। अच्छा सर, तो ये बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि स्वर्गवासी बाबा जी ये नाम कैसे रखा गया। हाँ, ये नाम बेसिकली स्वर्ग और नर्क जो है ना वो यही पृथ्वी पर है जी। जो आगे वाला प्लेटफॉर्म है या पैटर्न है वो भी होगा, लेकिन किसने देखा है नहीं मालूम, क्योंकि वो जाके आके कोई नहीं बताने वाला। सही बात। वो शास्त्रों में लिखा हो सकता है, लेकिन स्वर्ग और नर्क पृथ्वी पर है, उसका हम अनुभव करते हैं। यदि आपके घर में प्रेम है, स्नेह है, पैसा है, खुशियाँ हैं और सभी स्वस्थ हैं, एक दूसरे में एकता है, सामंजस्य है, तो स्वर्ग है। बीमारियां हैं, टेंशन है, क्लेश है, झगड़े हैं, पैसे की प्रॉब्लम है, तो वो नर्क है। तो बीमारियां चल रही हैं, दवाइयां चल रही हैं, तो नर्क यही है ना। बिल्कुल सही बात है। तो वो स्वर्गवासी का मतलब स्वर्ग में जो वास करे। दो चीज़ें होती है, लोग बोलते हैं स्वर्गीय, मैं कहता स्वर्गीय नहीं हूँ, स्वर्गवासी बाबा जी नाम का प्रोनाउंसिएशन। अब ये नाम की प्रोनाउंसिएशन क्या है, पहले स्वर्गवासी बाबा या लोग बाबा जी कह के बुलाते थे, लेकिन नहीं, बुलाना है तो स्वर्गवासी बाबा जी बुलाओ, नहीं तो डॉक्टर राजेश पृथी बुलाओ जी। राजेश पृथी मेरा नाम मेरे माता पिता ने दिया, पृथी सरनेम है, राजेश नाम है, और उसके अंदर स्पेलिंग मैंने ऐड ऑन कर दी है, उसको प्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो अंकों का, नाम का, नंबरों का, हर चीज़ का प्रभाव है। तो अपने नाम को वैसा लेके आया हूँ जिससे जीवन में अपने आप को भी स्वर्ग का आनंद दे पाऊँ और दुनिया को भी। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, आपकी इतनी सारी मोडालिटीज़ हैं, आपकी इतने सारी जिनमें आपकी महारत है मोडालिटीज़ में, तो कुछ हम थोड़ा बहुत एक आपके बारे में ब्रीफ जानना चाहते हैं, सो दैट हम भी आपको और अच्छे से कनेक्ट कर पाए, हमारी ऑडियंस भी आपको और अच्छे से कनेक्ट कर पाए। देखिए, मैं बचपन से ही इस लाइन में, बेसिकली तंत्र मंत्र में तो बचपन से था, एस्ट्रोलॉजिकली बाद में, क्योंकि थोड़ा ध्यान साधना, फिर मोटिवेशनल स्पीकर का काम किया जी, और धीरे धीरे फिर समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी का अपना एक रोल है। और जब उसको पढ़ना शुरू किया तो समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। पैदा होते ही और पैदा होने से पहले जो सबसे पहला संस्कार जो बोलते हैं ना, गर्भाधान, जब आप गर्भ में आते हो उस दिन से आपका योग बनने शुरू हो जाते हैं। तो जन्म पत्रिका, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष उस दिन से काम करना शुरू कर देती है। अच्छा, तो जैसे कि आज मैंने आपको ब्रीफ किया कि आज जिस टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं वो है, क्या हम जब पैसा कमाने जाते हैं तो क्या उन चीज़ों पे भी हमारी कुंडली इफेक्ट करती है? उसी पे काम करती है। बिना कुंडली के आप पैसा आपकी कुंडली में आ ही नहीं सकता। अच्छा। लोग बोलते हैं द सीक्रेट देखो, माइंड ट्रेनिंग वाले बोलते हैं, या हीलिंग मोडालिटी वाले बोलते हैं इसे कर लो, वैसा कर लो, टैरो वाले बोलते हैं ये कर लो, स्विच वर्ड वाले बोलते हैं ये कर लो। एक चीज़ अगर करने से अगर सारे करोड़पति हो जाते तो मुझे लगता है कि शायद चाहे वो टैरो वाले हों, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हों, चाहे वास्तु वाले हों, चाहे फेंगशुई वाले हों, चाहे स्विच वर्ड वाले हों, या जो भी मोडालिटी के जो लोग हैं, सबसे पहले वो करोड़पति अपने आप को बनाते हैं।
बिल्कुल दूसरे को करोड़पति आप बाद में बनाओगे ना, पहले खुद करोड़पति बनोगे जी। तो आप जो व्यक्ति बोलता है, मैं बहुत सारे कि मैं शपथ लेके बोलता हूँ कि मेरे पास कोई आएगा मैं उसको करोड़पति बना दूंगा, मैं कर दूंगा, उसके घर में जाके देखो गाड़ी कौन सी है, उसकी किचन में बर्तन चांदी सोने के हैं नहीं है, उसके घर में पांडे की हो जाने, मतलब सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो कहना दूसरे को हवाबाजी नहीं। मैं कभी कुछ नहीं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास आओ मैं ये दे दूंगा ऐसा कर दूंगा, नहीं। मेरे पास सिंपल सा फंडा ये है कि आप आओगे और एक मोडालिटी से अगर सारी चीज़ें सही हो जाती तो फिर शायद दूसरे विज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही। तो ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, क्रोनोलॉजी, वास्तु, फेंग शुई, फ़ोन नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ के साथ जो एनालिटिकल, इवन वॉच कौन सी होनी चाहिए, वॉच का कलर कौन सा होना चाहिए, किस काम में किस फील्ड में आप कैसी बात, अब वो चीज़ है कि वो जैसे जैसे संपन्नता बढ़ेगी वैसे वैसे आप उस चीज़ को ले सकते हो। अब मेरे पास 10 प्रकार की वॉच है तो मैं हर कोई नहीं ले सकता, तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि सारे वैसे ले लो, ठीक है, जिसको एक मोडालिटी के हिसाब से जिसको चाहिए वो पहने आप। बिल्कुल सही। लेकिन जन्म पत्रिका के अंदर कुछ योग ऐसे होते हैं, कुछ लोग दोष बोलते हैं, कुछ योग बोलते हैं, आप योग बोले दोष बोले कि वो पैदा होती ही आपके साथ लग जाते हैं, तो उनके निवारण कराने आवश्यक है। जैसे मेरी कुंडली से मेरे पिताजी को नुकसान हुआ, वो नहीं मानते थे, तो उनके फाइनेंस का लॉस भी हुआ, उनकी जो भी मतलब मेरी वजह से उनकी डेथ हुई। ओके। तो अगर उनकी डेथ का कारण मैं हूँ तो मुझे लगता है कि उसके पीछे कुछ तो कार्मिक पैटर्न तो जुड़ा ही हुआ है जी। तो जो एस्ट्रोलॉजी है उससे आप पैसे की समृद्धि को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखो जी, सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि जन्म पत्रिका यदि आपने किसी अच्छे योग्य अगर वैद्य को दिखा रखी है, आचार्य को दिखा रखी है, तो उसकी वैदिक जो भी पूजाएं हैं वो ज़रूर करा लें। ज़रूरी नहीं है कि आपकी बहुत सारी पूजाएं हों, कई बार एक आधी पूजा से भी काम हो जाता है, और कई बार नहीं भी कोई ऐसी कोई योग बनता ही नहीं है, लेकिन बोले कि राजयोग है, ये योग है, और राजयोग वाले भीख मांगते हुए नजर आएंगे जी। तो राजयोग कुंडली से राजयोग नहीं होता है कि आपको अपनी कुंडली को सही एनालिसिस करा के उसकी रेमेडियल पार्ट करके फिर जन्म पत्रिका एक इतना बढ़िया योग है कि आप कौन सा काम किस डायरेक्शन में करें। अगर ज्योतिष है तो आपको ये पता होगा इस दिशा में इस ग्रह से जुड़े हुए कार्य आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। अच्छा। वो आप ज्योतिष सिर्फ वो ज्योतिष वाला ही बता सकता है। वैसे आप जो मर्जी बोले, हमारे पड़ोसी थे, उनका बेटा पहले वो कहते इंजीनियर कर ले, वो कहता नहीं डॉक्टरी करूँगा। 2.5 साल के बाद उसने इंजीनियरिंग का फॉर्म भरा, 2 साल इंजीनियरिंग करने के बाद MBA करी, अब MBA में जॉब कर रहा है। तो आप ये समझें कि वो अगर मोडालिटी को समझ लेते, साइंस को समझ लेते, लेकिन लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जल्दी के इस साइंस को मानते नहीं, क्योंकि उनका भी दोष नहीं है, आजकल नकली वाले भी बहुत हैं। एग्जैक्टली क्योंकि आज अभी रिसेंटली मेरी बात हो रही थी किसी से, तो उन्होंने बताया कि उनके नेबर में है, लॉ करी है उन्होंने, लॉयर हैं वो, प्रैक्टिशनर, उसके बाद उन्होंने जज के एग्ज़ाम्स क्लियर करे, उसके बाद वो बैंक के सरकारी बैंक की जॉब्स के फॉर्म भर के अब वो बैंक में काम कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपको जब बैंक में ही काम करना था तो आपने अपने माँ बाप का पैसा क्यों ख़राब किया, लाइक LLB करके एंड जुडिशरी की इतनी पढ़ाई करके, क्योंकि आपकी खुद की इतनी एनर्जी होती है, एफर्ट्स होते हैं, इतना ब्रेन खपता है उसमें पढ़ाई में। तो अगर आपको सिंपली एक जॉब चाहिए थी तो आप वो किसी तरीके से भी कर सकते थे। वो अगर एस्ट्रोलॉजी को मानते तो शायद पता लग जाता कि इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अच्छी फीस देना भी लोगों को लगता नहीं है ना। लोग सोचते हैं कि मंदिर के पंडित को आप पत्री दिखा लोगे। मंदिर के जो पंडित हैं वो कर्मकांड में अच्छे हो सकते हैं, ज्योतिष में अच्छे होंगे ये ज़रूरी नहीं है। जैसे हर ज्योतिष कर्मकांड में अच्छा होगा ये ज़रूरी नहीं है। 99% ज्योतिष करने वालों को कर्मकांड के बारे में नॉलेज भी नहीं होगी। अच्छा। 90% तो ऐसे होंगे, 100% जिनको ज्योतिष आती होगी, लेकिन कर्मकांड का विधान कैसे है, वेदी कैसे बननी है, कौन कौन सी वेदी यहाँ पे लगनी चाहिए, तो वो नहीं आपको मालूम है। तो एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली जो आपकी कुंडली में कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो वेल्थ हमें दिखाते हैं। बिल्कुल दिखाते हैं। जैसे कि उसमें डिपेंड करता है, हाउसेज भी हैं। जैसे 11th हाउस है, लाभ का घर है,
तो आपका लाभ आपको दिखाता है आपका 11वां घर। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों को 12वें घर से फ़ायदा होता है। 12वां घर खर्चे का है, 12वां घर जेल का है, पागल खाने का है, विदेश का है। अगर किसी का 12वां घर एक्टिवेट हो गया तो उसको विदेश भेज दो, वहाँ जाके पैसा कमाएगा वो, क्योंकि बाहर जाना है उसको, घर से दूर जाना है। अब उसमें भी अलग अलग वो चीज़ें हैं। तो लाभ का घर आपका एक्टिवेट होना वो ज़रूरी है। फिर धन भाव, सेकंड हाउस, धन कितना, फिर उसकी सेविंग कितनी, तो दूसरा घर, चौथा घर, 9वां घर, ये सारे एक दूसरे डे टू डे एक्टिविटीज़ में कितना पैसा रोज़ के रूप में चाहिए, तो 7th हाउस भी पैसे के लिए आपको लग्जरी देगा तो शुक्र देगा। वाणी और बुद्धि का जो यूज़ करने के लिए वो आपको बुध देगा, क्योंकि बुध ही फाइनेंस लेके आएगा, पैसा लेके आएगा, मनी। जैसे मनी प्लांट लगा हुआ तो मनी लेके आने वाला बुध है, तो बुध ही चारों तरफ बुध ही बुध आ रखा है जी। तो सर जैसे आजकल हम बहुत रील्स देखते हैं, मैं वापस वहीं जाऊंगी कि रील्स बहुत सारी देखते हैं, तो लोग कहते हैं राहु से बहुत पैसा आता है। पैसा सही मायने में तो राहु ही देता है जी। अगर आपको मल्टी बिलियनियर, ट्रिलियनियर और मल्टी उसमें जाना है ना, जो ह्यूज मनी है, उसके अंदर तो वो राहु के बिना नहीं मिल सकता है, क्योंकि राहु अथाह है। राहु एक आसमान का कोई अंत नहीं है। जैसे समुंदर का फिर कहीं ना कहीं अंत नज़र आता भी, चलो एक कोना, दूसरा कोना हमें नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन आकाश का तो कोई कोना है ही नहीं है। तो आकाश की तरह वो आकाश राहु है, बस उसके अंदर विचार कैसे होंगे वो बुध डिसाइड करेगा और बृहस्पति डिसाइड करेगा। सही बात है। तो सर जैसे कि अभी मैं बता रही थी कि राहु जो वेल्थ देते हैं हमें, तो आजकल उनकी बड़ी रेमेडीज चल रही हैं कि आप ये काम कर लीजिए, आपको राहु रातों रात करोड़पति बना देगा। तो क्या ये पॉसिबल होता है? वही वाली बात आ गई कि जो अगर रातों रात करोड़पति बनने वाली बात होती तो जो ये उपाय या रेमेडी बता रहा, उससे पूछो कि उसने कितने करोड़ कमाए। दुनिया को सलाह देने से पहले कहते हैं किसी की तरफ फिंगर करते हो ना, तो एक ऊपर, एक सामने, 3 अपनी तरफ। तो एक ऊपर वाले को आप अंगूठा दिखा रहे हो, सामने वाले को एक फिंगर और 3 आपकी तरफ है, तो पहले अपने में झांक जी। तो आप सामने वाले को कोई उपाय कुछ होते हैं जो आपको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दे सकते हैं, या इंस्टेंट रिलीफ के लिए कुछ उपाय होते हैं। लेकिन आपको करोड़पति बना देंगे या कहीं वास्तु ठीक कराने से, हर व्यक्ति का अलग वास्तु है जी। एक कुंडली में, एक परिवार में अगर 10 लोग रह रहे हैं तो उनका 10 लोगों का वास्तु सेम होगा, ये ज़रूरी नहीं है। उनका घर अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से, किसी को कोई डायरेक्शन की सूट करती है, किसी को कोई, किसी की डायरेक्शन, हर किसी की किचन साउथ ईस्ट में बना दोगे तो ज़रूरी नहीं है कि साउथ ईस्ट में उसको वो होगा, लेकिन एक कॉमन डायरेक्शंस बना दी हैं। और जेन्युइनली जो डायरेक्शन होती है वो राउंड शेप में बनती है। राउंड के कितने गोल मकान बनाते हैं? नहीं बनाते। एग्जैक्टली। जब हम उसको चेक करते हैं तो राउंड चेक करते हैं, और मकान बनते हैं स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, आयताकार में बनेगा या चौकोर आकार में बनेगा, ठीक है ना, या शेरमुखी या गौमुखी होगा, तो उसमें कहीं पे भी गोल नहीं है। तो जो भी मकान बनेगा कोई ना कोई डायरेक्शन कटेगी, जो कटेगी उस डायरेक्शन के माइनस या प्लस। सो सर धन और समृद्धि के लिए कौन सा बेस्ट प्लैनेट माना गया है? कौन सा ग्रह जो होता है कि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट माना गया है, और उसका क्या रोल होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस प्लैनेट का आपकी लाइफ में? देखो, मैंने आपको पहले बताया कि जो पैसा, फाइनेंस, लग्जरी जो प्रदान करता है वो है राहु और शुक्र जी। और बुध के बिना वो उसका सदुपयोग नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि अगर आपके पास नहीं है तो उसका सदुपयोग नहीं होगा। प्लैनेट सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर ज्योतिष के 12 घरों को देखोगे ना, तो राजा और रानी ने, माता और पिता ने एक एक घर रखा है, सूर्य और चंद्रमा चौथा और 5वां घर, बाकी सबको 2-2 घर बांट दिए उन्होंने। अच्छा। राहु और केतु जो है वो शैडो प्लैनेट्स हैं, उनको अपना कोई घर नहीं दे रखा। जैसे राहु 6ठे घर में बैठेगा तो अच्छा देगा, केतु 12वें घर में बैठेगा तो अध्यात्म और आपको मोक्ष की ओर लेके जाएगा। तो वो उनके अपने एक इम्पैक्ट्स हैं। बाकी अलग अलग घर में राहु का काम है, जिसके साथ बैठेगा उसकी पावर को अपने अंदर खींच लेगा, जैसे बाली के अंदर था कि सामने वाले की शक्ति को अपने अंदर ले लेगा, जैसे कि हमारा कैमरा। हाँ। तो ऐसे ही है जो ग्रह, अगर एक ग्रह की बात करें तो एक ग्रह ऐसा कोई हम इंडिविजुअली किसी को नहीं बोल सकते कि यही ग्रह की रेमेडी से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो एक जर्नल ऑडियंस के लिए जिनको इन चीज़ों के बारे में, अपने ग्रह के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो बेसिकली अगर वो चेक करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं?
देखो जी, चेक करने की ज़रूरत है नहीं। आप सबसे पहले तो ये देखो कि आपके घर में रिलेशंस किसके साथ बुरे हैं। अच्छा। हर रिश्ता एक ग्रह से जुड़ा हुआ है। ओह। तो जिस रिश्ते से आपकी नहीं बन रही वो प्लेनेट को चेक कर लो, वो खराब होगा आपके कुंडली में। उसको ठीक करने की रेमेडी उस रिश्तेदार से या उस रिश्ते को अच्छा करना शुरू करना है। जैसे आप पिता और पुत्र के रिलेशन सही नहीं है तो सूर्य को अच्छा करो। सूर्य अच्छा होगा तो आपका पिता के साथ रिलेशन अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। पिता के साथ रिलेशन अच्छे करोगे, सूर्य अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा माँ या माँ जैसी औरत या मन, अगर माँ की इज्जत करोगे तो मन स्थिर हो जाएगा, मन में शांति रहेगी, मन में बेचैनी नहीं रहेगी जी। टेंशन स्ट्रेस नहीं रहेगा। फिर उसके बाद मंगल, मंगल आपका भाई, आपकी संतान। फिर उसके बाद बुध, बहन, बेटी, बुआ, मौसी। अच्छा। वो फिर उसके बाद आपका बृहस्पति, बृहस्पति आपका दादा, बृहस्पति आपकी स्वयं, और बृहस्पति आपके बड़े बुजुर्ग या बृहस्पति ब्राह्मण, पंडित, गुरुजन। फिर उसके बाद आपका वीनस, वीनस शुक्र आपकी बीवी या जवान औरत। जवान औरत से कंसर्न जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, माहवारी स्टार्ट होती है, वो शुक्र में कन्वर्ट हो जाती है। वही लड़की पहले बुध है, वही बाद में शुक्र है, वही बाद में चंद्रमा बनेगी जब माँ बनेगी। तो एक ही लड़की के अंदर वो गुण है। तो सबसे पहले औरत की इज्जत करना सीखो। घर में औरत को गाली दोगे, बदतमीज़ा बोलोगे, मारपीट करोगे तो शुक्र कहाँ से अच्छा होगा। सही बात। लोग कहते हैं पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। वो पैसा आपके पास तब आएगा जब औरत की इज्जत करोगे। आप जितना मर्जी परफ्यूम लगा लो, जितना मर्जी आप अच्छे कपड़े पहन लो, अगर आपने घर में औरत को गाली देना बंद नहीं किया, मार पिटाई बंद नहीं की, तो आपका शुक्र अच्छा हो नहीं सकता। अगर जवान मेड है, उसके साथ आपने मिसबिहेव किया या आपने अपनी इंटेंशन गलत रखी, जो आजकल लोगों के नज़रिए बदल जाते हैं, तो वो अगर आपने किया तो भी आपका शुक्र खराब होगा। सही बात। शनि आपका चाचा है, शनि आपकी लेबर है। अगर आपने लेबर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं किया, आपकी लेबर ख़राब है, लेबर चोरी कर रही है, लेबर आपके बदतमीज़ा कर रही है, या आप लेबर को मारपीट कर रहे हो, तो आपका शनि खराब है। आपने चाचा से धोखा किया, आपने बड़े भाई से धोखा किया, तो ये आपके शनि को ख़राब कर रहा है। तो ऐसे ही सारे ग्रह एक दूसरे से, राहु आपका ननिहाल है, राहु आपका दादका और आपका ससुराल। अच्छा। और केतु आपका नानका, ननिहाल और आपका जो मामा पक्ष है। अच्छा। वो हो गए, आपके नाती हो गए, आपका भांजा हो गया, आपका जीजा हो गया। इनके साथ रिश्ते आपको अच्छे करने हैं। हम रिश्ते तो अच्छा करना नहीं चाहते अपने रिश्तेदारों के साथ। अपने जीजा को गाली निकालेंगे, साले को गाली निकालेंगे, बहन को गाली निकालेंगे, उसके बारे में निंदा करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, तो फिर हम भगवान को कोसते हैं कि जी हमारा काम नहीं चल रहा। तो वो तो आपको अपने ग्रह ठीक करने, तो इन ग्रहों को मैच करना शुरू कर दें, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दूसरा, आपको बोलना पॉजिटिव है। सही बात है। क्योंकि आप जब तक सीडिंग अच्छी नहीं करोगे, जो आज बोझोगे, आज बीजोगे, वो कल आएगा। सही बात है। जैसे कि आपने कहा कि अपने रिलेशंस ठीक करें। आजकल तो रिलेशंस बचे का है। आजकल हर कोई देखो तो आजकल जैसे कि नोएडा, दिल्ली जैसी जगह पे हर कोई न्यूक्लियर रहना पसंद करता है। ये भी एक बहुत बड़ा माफिया प्लान सारा सिस्टम था जो 15-20 साल पहले शुरू हुआ था। जो सोसाइटी फ्लैट्स का जब ट्रेडिशन आना शुरू हुआ तो उनके सबके वास्तु ख़राब किए गए। अच्छा। अगर आप देखोगे तो जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स जो गए हैं, जेल गए हैं, अगर आप देखोगे तो वास्तु का इम्पैक्ट किसको आता है? जो घर का मालिक होता है। तो उस बिल्डिंग का जब वास्तु ख़राब हुआ, आप जाके चेक कर लो, जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के जो ऑनर्स हैं, जो बिल्डर हैं, वो जेल गए हैं, तो उनका घर वहाँ पे जो बिल्डिंग्स जिनके नाम की हैं, उनका वहाँ पे जाके साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट चेक कर लेना, ख़राब मिलेगा। अच्छा। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाए, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में किचन बनाई, उन्होंने साउथ वेस्ट में टॉयलेट्स बनाए, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो उन्होंने फिर वो कटिंग, जब आपको पता है एक स्क्वायर प्लॉट है, उसमें सीधी सीधी बिल्डिंग बन सकती है, फिर इधर से जिग जैग काट के बिल्डिंग बना दी, इधर से ये डायरेक्शन काट दी, उधर से वो डायरेक्शन, जो डायरेक्शन कटेगी उसका इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो वो नुकसान तो जब आएगा जो पार्टी रहेगी तब, उससे पहले मकान मालिक जो उसका ऑनर है, बिल्डर है, उसको नुकसान आया। फिर जो फैमिलियाँ आनी शुरू हुई, वो धीरे धीरे न्यूक्लियर क्यों होने शुरू हुई? क्योंकि फैमिली में डिस्प्यूट्स, रिलेशंस, क्योंकि एनर्जी काट दी, वो फैमिली इकट्ठी रहना ही नहीं चाहती।
फिर ये धीरे धीरे कल्चर, फिर ये हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स, जब ये नेगेटिव होने लगे तो फिर धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज में हो गया। तो अभी वही चक्कर है कि उनको इकट्ठा कैसे करना है वो आपको सोचना पड़ेगा, या फिर किसी अच्छे गुरु से, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप जन्म पत्रिका दिखाएं। फिर आप कहते हो जी शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, आपस में झगड़े हो रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, रिश्ते नहीं अच्छे नहीं बन रहे हैं। आपको पता है कि जन्म पत्रिका के ये योग बने, इनका निवारण कराना है, और आपको चाहिए भी कि 500-1100 रुपये में पंडित जी पूजा कर दें। शादी करेंगे 2 करोड़ रुपए टेंट और उस पर लगाएंगे, जो शादी कराने वाले पंडित हैं उसको 1100 से ऊपर देने का हिम्मत ही नहीं पड़ती, जिसने सारी शादी को सारी ज़िंदगी के लिए सही करना है। सही बात है। पंडित को 11,000, 21,000, 51,000 नहीं देंगे। गायदान जो असली में रियल गायदान करनी चाहिए, 500 रुपये में संकल्प दे के गायदान करा लेते हैं, तो गायदान का संकल्प ऐसे नहीं होता है। अच्छा, तो ये जन्म पत्रिका के साथ ये सारे ग्रह करने ठीक है, तभी आप उसका फ़ायदा ले पाओगे, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाँ एक्चुअली बिकॉज मेरी बेटी अभी छोटी है, एंड अगर घर में भी अगर 4 जने आ जाते हैं बाहर से या कोई हमारे रिलेटिव आ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, बिकॉज उसने जब देखा एटमॉस्फेयर, क्यों कि उसके हमारी भी न्यूक्लियर फैमिली है, उसकी दादी है, बुआ है, पापा है, मम्मा है, दैट्स इट, उसकी दुनिया वही वो 4 बंदे हैं। अब उसके दुनिया में कोई और एंटर करता है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसके लिए वही तो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तो क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज के चक्कर में आने वाले समय में रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे जी। मासी नहीं मिलेगी, चाचा नहीं मिलेगा, ताऊ नहीं मिलेगा, बुआ नहीं मिलेगी, क्योंकि एक एक बच्चा कर रहे हैं। जब उसके बहन भाई नहीं होंगे तो बच्चे के आगे अगर बच्चे होंगे तो ना तो उसका चाचा, ना ताया, ना मामा, ना फुआ, ना फुफ्फड़, ना मासी। तो जब वो रिश्ते नहीं है तो वो रिश्तों की पहचान या रिश्तों को बनाएगा कैसे? रिश्तों वो की रिश्तों समझ की नहीं आएगी, अहमियत को नहीं समझेगा। जी। और इतना पैम्परिंग कर देते हैं हम बच्चे को, इतना पैम्पर कर लेते हैं। जब एक होता है ना तो पैम्परिंग ज़्यादा होती है, उसकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं क्योंकि मोबाइल दे दिए। चश्मे उतारने का बहुत अच्छा विधान है, लेकिन आप बच्चे को मोबाइल देना नहीं छोड़ोगे तो आप कितनी भी एक्सरसाइज करा लो, कितनी भी रेमेडियल पार्ट कर लो, नहीं होगा। सर जैसे अभी हमने बात करी थी कि अभी आपने बोला था कि जो इतने राजयोग जिनके होते हैं वो भी बेचारे गरीब घर में रह रहे होते हैं, तो क्या ऐसे भी सिचुएशंस होती हैं और इनका भी कोई सल्यूशन होता है? बिल्कुल सॉल्यूशन तो है ही है ना, एस्ट्रोलॉजी में हर चीज़ का सॉल्यूशन है। लेकिन ज्योतिष के लिए हम समस्या कहाँ पे आती है कि हम डॉक्टरों को पैसा देने के लिए तैयार है। डॉक्टर को 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 4 लाख रुपया जो बोलेगा वो देंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब बाउंड पे साइन करा लेंगे, भी साइन इसको मैं थैली में देने वाला हूँ या जिंदा भेजने वाला हूँ, वो गारंटी नहीं है, उस पर भी साइन कर देंगे। सही बात। और अगर कोई पंडित, कोई अच्छा कर्मकांडी ब्राह्मण या अच्छा कोई ज्योतिष आपसे 11-21,000, 4,000 मांग लेगा तो अरे 200 रुपये में पूजा होती है, 500 रुपये में पूजा होती है। सही बात तो है। पंडित से 500 रुपये, 1100 रुपये में एक्सपेक्ट करते हैं। और जिसने, जबकि पता है कि इसके जाप और पूजा से मेरे पास सैकड़ों ऐसे रिजल्ट हैं जिन्होंने बाहर से पूजा कराने के बाद 5-7 हज़ार खर्चे, फिर आके लाख लाख रुपए मुझे दे के पूजाएँ कराई हैं उन्होंने, और उनको रिजल्ट भी मिले हैं, और 2 दिन में 3 दिन में रिजल्ट मिले हैं। तो कुछ ऐसी कोई स्टोरी हो या कोई ऐसी केस स्टडी हो जो आप हमें शेयर करना? मेरे पास एक नहीं है, सैकड़ों हैं। जैसे शादियां नहीं होती थी, किसी के बच्चे नहीं होते थे। जैसे मेरे पास अब रशिया के कुछ केसेस हैं अगर कहोगे तो मैं आपको, मेरी रशियन में लोगों ने अपने व्यूज़ लिखे हुए हैं। तो क्योंकि पहले तो मैं कभी नहीं लिखवाता था, और मेरे यूट्यूब पे जाओगे स्वर्गवासी बाबा जी तो उसमें 2-3 ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं होती थी। एक बच्ची का इंटरव्यू है और जिसके बच्चा नहीं था, तो 4 महीने के बाद उसकी वाइफ एक्सपेक्टेड हो गई थी, तो 8 साल से उसका बच्चा नहीं था, तो वो बच्चा हुआ। और बहुत से ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसको ले जाओ, ये नहीं बचेगा, ले जाओ और फूंक दो, और ये 2 महीने जिएगा, वो आज भी ज़िंदा है। एक को बोल दिया तेरी दोती, जो मतलब नानी थी, बेटी को उठा रखा था, तो उसको बोला कि ये चलेगी नहीं जीवन भर, इसकी टांगों में वो नहीं है। अब क्या किया क्या नहीं किया भगवान जाने, कुछ तो करवाया मेरे हाथ से। तीसरे दिन चलने लगी थी। जब मैं 6 महीने बाद गया तो वो मतलब जैसे यहाँ के बुज़ुर्ग औरतें प्यार करती हैं, माथा चूम, गाल चूम, मतलब इतनी दुआएं उसने रशियन में दे दी कि मतलब मेरा बैंक बैलेंस बहुत भरा हुआ है। ऐसे एक बेटी थी, वो एक्सपेक्टेड थी, उसके डॉक्टर ने बोला कि तेरे बेटी होगी, दोनों में से एक बचेगा। और वो चीज़ ऐसे, मतलब डॉक्टर सीधा कह देते भगवान हो गए फिर तो तुम भाई मतलब तुमने सीधे कह दिया ले जाओ फूंक दो, मर गया, ये बचेगा नहीं, 60 दिन की गारंटी है, और वो आज 13-14 साल से ज़िंदा है।
और वो जिसको तुमने बोला था कि बेटी है, दोनों में से एक बचेगी, उसका बेटा हुआ और तंदुरुस्त है दोनों माँ बेटी से। तो ये सारी चीज़ें कुदरत है और कुदरत ने एक नियम बनाया है, सिर्फ आपको मौका देते हैं। कुछ लोग उसको ग्रैप्स कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। सही बात है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिनको मैं बोलता हूँ कि आपको मौका मिल गया, कि आपको ये आप तक संदेशा पहुँच गया कि ये आपकी कुंडली के योग है या दोष है। जैसे अभी रिसेंट भी मेरे पास कुछ है थे, तो एक परिवार में 25-30 उनकी कुंडली में ऐसी योग हैं जिनकी पूजाएं करानी ज़रूरी हैं। और कई तो ऐसे हैं जैसे 3-4 लोग हैं तो उनको तीनों चारों को सेम योग है, तो उसकी पूजा करानी है। तो वो जेनेटिकली कैसे होता है ना, जीन्स में वो आ गया, डीएनए में आ गया, तो वो कराना ही पड़ेगा। अभी नहीं कराएंगे, कल को बच्चे बड़े होंगे तब कराना पड़ेगा, क्योंकि ये चलना ही है। मेरे पास कोई आया कहता जी अब तो मेरी 70 साल उम्र होगी, अब क्या कराना है। मैं कहता ये मत सोच के इस साल तेरे 70 साल जीवन खत्म हो गया, ये आगे जाएगा कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि पिछले जन्मों का आपका कूड़ा है, आप साथ लेके आए हो। ये आप जब तक साफ नहीं करोगे आपको भोगना ही पड़ेगा। सही बात है। तो जैसे कि अभी मेरा क्वेश्चन था कि वेल्थ हमारी कुंडली को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है, या आपने जो धन समृद्धि है वो कुंडली से कोई केसेस हैं जो आपने देखे हों, आपने उस चीज़ को ठीक किया हो? मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके काम नहीं बनते थे, बनते बनते काम बिगड़ जाते थे। जब मैं बड़ा सिंपल सा फंडा बोलता हूँ, मैं कहता हूँ आपकी कुंडली है नहीं है, कैमरे में दो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपकी कुंडली में क्या योग है क्या नहीं है। अगर आपने बचपन में सांप सीढ़ी खेली हो, 99 पे जाके जो सांप काट के नीचे आता ना 9 पे 10 पे, अगर ऐसा जीवन चल रहा है कि आज आपने सोचा कल से जीवन बहुत बढ़िया है और वो कल नहीं आया, तो आपके जीवन में काल सर्प योग का प्रभाव है। चुपचाप पूजा कराया हो, करानी ही कहाँ पर है वो मैटर करता है। हालांकि 12 ज्योतिर्लिंग में किसी जगह पे भी हो सकती है, हो सकता है केदारनाथ जाना पड़े, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता उज्जैन चले जाना। उज्जैन में सभी ग्रह सशरीर उपस्थित हुए थे। बुधवार की पंचमी को करा लेना सबसे बेस्ट योग है, या नाग पंचमी वाले दिन करा लेना, ठीक है। ये आप काम करा लो। जिसकी जेब में पैसा नहीं टिकता, जिसका मन स्थिर नहीं रहता, जिसके मन में बेचैनी रहती है, जिसके टेंशन और स्ट्रेस बढ़ा रहता है, अमावस्या और पूर्णमासी के बाद या तो मन बहुत भूज जाएगा या एकदम अग्रेशन में आ जाएगा। चुपचाप चंद्र ग्रहण की पूजा करा लेना, चंद्र ग्रहण वाले दिन ये 2 काम करा लो। चंद्र ग्रहण की पूजा कराने से आपके जीवन में पैसा टिकने लग जाएगा, काल सर्प योग की पूजा कराने से आपके जीवन में स्थिरता आ जाएगी। और बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जिसके, हालांकि इनको कराने के विधान और बहुत बड़े हैं, लेकिन मैंने तो सिंपल सा 2 फंडे बता दिए। करोगे पैसा भी टिकेगा, मन भी स्थिर रहेगा और आपके जीवन में स्थिरता भी आएगी। सर एक और मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, लाइक इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग सी हमारी बात चल रही है तो इसमें एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी। लाइक मेरे हस्बैंड स्टॉक मार्केट में शेयर्स बहुत परचेज़ करते हैं, तो क्या कोई एक एस्ट्रोलॉजी हमें बता सकती है कि क्या राइट एज है, किस टाइम हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या कहाँ इन्वेस्ट करें? थोड़ा बहुत हमें हमारी कुंडली गाइड करती है? कुंडली 100% गाइड करती है किसको शेयर मार्केट में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। कुंडली शेयर मार्केट से आपको पैसा मिलेगा कि नुकसान होगा, किस टाइम पे किस जगह पे लगाना चाहिए, कौन से फील्ड में कौन सी उसमें लगाना चाहिए, कि आपको सोने में लगाना है, लोहे में लगाना है, दाल चावल मसालों में, मिट्टी में, क्या आपको खरीदना है और क्या बेचना है। लेकिन उसके लिए कोई एज फैक्टर नहीं है। पैदा हो गया, अगर आपकी कुंडली का योग है, माता पिता आपकी कुंडली के हिसाब से आपके नाम पे लगा सकते हैं। अच्छा, उनको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। लाइक मैं अगर लगाती हूँ, मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, लेकिन क्या मेरे जैसे कभी स्टार्टिंग में बीच में ऐसा हो गया था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस टाइप कहाँ जाऊँ, लाइक किस करियर की साइड जाऊँ मैं, तो क्या हमारी कुंडली ये चीज़ें भी हमें बताती है कि किस करियर पाथ हमारे लिए बना है? मैं तो पहले बताया, वो एक डॉक्टर बच्चे का एग्जांपल दिया, आपने खुद बताया, एक वकील साहब जज का पेपर देकर। एस्ट्रोलॉजिकली बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर बताती है। और अगर आपके पास और 3-4 मोडालिटीज़ हैं तो आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके बता सकते हो कि इस फील्ड में ही काम करेगा। अच्छा, मतलब वो भी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन अगर उतना नहीं करना तो इतना तो हो ही सकता है। मैं कहता हूँ भाई ये फील्ड है, ये कर लो, आप कहते हैं ये नहीं करना भैया, फिर ये प्लैनेट के आप गूगल बाबा पे जाओ, उस पर डालो और आपको उस प्लैनेट से जुड़े हुए कामों की लिस्ट आ जाएगी, और उनमें से कोई सा भी काम कर लो। आप देखो, अपने मन से पूछो कौन सा करना चाहिए। जी। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं भाई। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे,
एग्जैक्टली। आपको पता ही नहीं है कि यहाँ तक कि शादी का जोड़ा कैसा होना चाहिए। लड़के के सिर पे जो पटकी जो सेहरा बांधने से पहले वाइट कलर की जो चुन्नी बांधी जाती है, उसके बाद चांदी का सेहरा बांधा जाता है, उसके बाद फिर फूलों का सेहरा बांधा जाता है। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, ऐसे नहीं है। लेकिन आजकल लोग नहीं मानते। वो नीले पीले फूल, काली ड्रेस, पीली ड्रेस, कोई सी ड्रेस, मतलब दूल्हे दुल्हन की ड्रेस के पीछे भी लॉजिक था कि यही ड्रेस क्यों पहननी है, इसी कलर को क्यों पहनना है। अच्छा। लेकिन अभी नहीं समझते हैं लोग। जैसे कि सर, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने काफ़ी सारी फील्ड्स में अलग अलग ट्राई किया था, काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को। और ऐसा नहीं है कि मैंने किसी चीज़ पे हार्ड वर्क नहीं किया, मतलब मैं बहुत अपनी शिद्दत से काम करती थी, लेकिन मुझे वहाँ से आउटपुट नहीं मिलता था। या कोई भी है हमारे फ्रेंड्स में भी कोई ऐसा होगा, हमारी ऑडियंस में भी, कि जो हार्ड वर्क तो बहुत करता है, कि हाँ मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता है, या रुकावटें बहुत आती हैं चीज़ों में। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अच्छा। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आपको अपने ज्योतिष द्वारा, किसी अच्छे ज्योतिष द्वारा, मतलब देखो सीधी सी बात है, अगर 500 1100 1000 रुपये में अगर पत्री दिखा रहे हो तो मुझे फिर वो आपको, ऐसा नहीं बोलूँगा कि उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, बहुत है। फ्री वाले भी ज्योतिष ऐसे ऐसे बैठे हैं जो आपकी वो डीप आपको आपके बारे में बता देंगे, वो यूनिवर्सल हेल्प मिलती है उनको। लेकिन अगर सही मायने में एनालिसिस करा के उस जगह तक पहुंच नहीं पाता ना, क्योंकि वो समाज में नहीं आते, वो अपना एक बैठे हुए हैं, वहाँ आपको ढूंढ के जाना उन तक। सही बात है। हमारे पास आजकल इतना टाइम नहीं है। वो जस्ट डायल में डालेंगे, एस्ट्रोटॉक में डालेंगे, वो 1 मिनट में आंसर देने के लिए, 1 मिनट में आंसर कैसे मिल सकता है? ऐप के ऊपर 1 मिनट में आपको आंसर देना है, 5 मिनट का पैकेज है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी आपको फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप भी बन रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट में किसी चीज़ को एनालिसिस करके कैसे। मेरे पास किसी का मैसेज आता है, जी मेरे को बताओ मेरे ससुराल कहाँ पे होगी, कौन सी डायरेक्शन में होगी, पति का नाम क्या होगा, कितने बहन भाई होंगे, और 1 मिनट में मेरे को सारा बताना है, कितनी बहनें होंगी, कितने भाई होंगे, उसका नाम का अक्षर क्या होगा। कुछ चीज़ें तो पॉसिबल हैं, लेकिन 1 मिनट में सारा कुछ बताना इम्पॉसिबल है। तो जो बता रहा है वो भी आप समझ लो कि आपको पागल बना रहा है, और जो सुन रहा है वो भी पागल बन रहा है पैसे दे के। जी, जैसे आजकल बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। इसमें एक और टॉपिक है धन बाधक, कि आपका धन बाधक है या कार्मिक ब्लॉक्स आ रहे हैं आपके, तो ये क्या होता है और ये कैसे इम्पैक्ट करता है? कार्मिक ब्लॉक तो है। अच्छा। कार्मिक ब्लॉकेज तो है ही है। बिना कार्मिक ब्लॉकेज के आपको मनी हर्डल्स नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। और इसके अंदर भी बेसिकली क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ मोडालिटीज़ में बोला काल सर्वयोग नहीं होता। काल सर्वयोग का प्रभाव कब आना शुरू हुआ? जब आपके टॉयलेट घरों के अंदर आए। अच्छा। अभी क्या हो गया, पहले घरों से बाहर होता था टॉयलेट, लघु शंका के लिए घर बड़े होते थे, सेंटर खुला होता था, फिर टॉयलेट दहलीज के बाहर आया, फिर दहलीज के अंदर आया, फिर कमरे के अंदर आया। अब सेंटर तो ख़त्म हो गया ब्रह्मस्थल, अब कमरे 3 टॉयलेट 4। हाँ। मतलब लोगों को घर बनाना है, 3 रूम का बेडरूम 3 बेडरूम का सेट बनाना है, तो 4 बेडरूम 4 टॉयलेट चाहिए उसको, और उसको राहु को ज़्यादा इम्पैक्ट करना है। तो वो घर में क्या है, फिर पहले चौखट लगती थी, अभी त्रिखट हो गई, एक बीच में से निकाल दी लकड़ी। पहले हम जंप करके जाते थे घर के अंदर, लांग कहते लांग के जाते आपको थे। अपनी दहलीज लांग के नहीं जाना है। सही बात है। दहलीज लांग के जानी पड़ती थी, तो वो चौखट होती थी नीचे, वो एक खट निकली, खटखट शुरू हो गई। सही बात है। तो घर की सारी बातें बाहर आने लग गई। पहले घर की बात घर में रहती थी, परिवार इकट्ठे रहते थे। ये सब हमारे साइंस को तोड़ने के लिए ये इंटरनेशनल एक गेम प्लान है, जिसको धीरे धीरे लेकिन अब शायद दोबारा से लोग अवेयर होना शुरू हो गए हैं। होप जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि अब लोग वास्तु में इतना तो कम से कम अवेयरनेस आ गई कि फ्लैट लेना है या घर लेना है तो थोड़ा सा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेना। ओके। तो बाधक दोष ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपकी कुंडली के हिसाब से आपको हर किसी का अलग अलग ही होगा। मैंने आपको बता दिया, आप ये 2 पूजाएं करा लो, उससे ही आपको पैसे, धन बाधक है ना, तो पैसा ठीक करना वो कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है माँ को गाली निकालो, माँ की इज्जत नहीं करो, माँ से बात नहीं करो, और तुम अपना चंद्र ग्रहण की पूजा करा लो, तो नहीं होने वाला। तो माँ की इज्जत करो, माँ से प्यार करो, और अगर माँ के पास रहते हो तो माँ के पाँव रोज़ छूओ। पाँव छूने, घुटने नहीं छूने, पट नहीं छूना।
आजकल तो ट्रेंड ही दूसरा हो गया ना, दूर से ही पैरी पहना, तो वो नहीं चलना, मुझसे नहीं होगा आजकल जैसे। हाँ, नहीं होता उससे पाँव छूने। जी। तो सर एक और चीज़ जो हम बात करते हैं, यूजुअली सुनते भी हैं कि पिछले जन्म की जो आपकी ब्लॉकेज होती है वो इस जन्म में भी आती है, लाइक तो ये जो पुनर्जन्म या जो कह लें हम पिछले जन्म का जो हमारा खाता कह लीजिए, वो इस जन्म भी हमें जो इम्पैक्ट करता है, क्या ये वो वेल्थ में भी करता है? 100% करता है। और एस्ट्रोलॉजी में वो कैसे पता लगता है ना, एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ पता लगता है कि आपके, मैंने भी क्या बोला, काल सर्पयोग कोई ऐसा तो है नहीं कि ये आज आ रहा है ये। और एक चीज़ और बता दूं मैं, जिसकी कुंडली में काल सर्प होगा उसकी चौथी पीढ़ी सबसे ज़्यादा तंग होगी। अच्छा। उसकी चौथी पीढ़ी के बाद वो पीढ़ी आगे नेक्स्ट जनरेशन नहीं जाएगी। चौथी पीढ़ी के बाद या तो उनके संतान नहीं होगी, या शादी नहीं होगी, या पुत्र संतान नहीं होगी। अच्छा। वो आप चौथी पीढ़ी आप भी हो सकते हो। जैसे मेरी नानी की मदर से मेरे को ये, हमारे को ये आया फैमिली में। अच्छा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, एक्सपीरियंस से आपको पता लगती हैं। मैंने अपनी कराई, फिर सिस्टर की कराई, फिर मम्मी की कराई, मदर के बाद अपनी नानी की कराई। अब नानी की पूजा कराने के बाद नानी ने शरीर छोड़ा, उससे पहले वो चल रहा था हार्ड उनके लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ओके। तो जैसे कि आजकल, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे हस्बैंड स्टॉक में कभी कभी इन्वेस्ट करते हैं और उनको देखना बहुत पसंद है, तो ऐसी जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे बिजनेस ओनर्स हो गए, आपके क्रिप्टो ट्रेडर्स हो गए, आपके स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स हो गए, तो क्या इनके लिए भी एस्ट्रोलॉजी रेलेवेंट होती है? होती है। स्पेशल एस्ट्रोलॉजर हैं जो पर्टिकुलर सिर्फ इसी काम में काम कर रहे हैं। अच्छा। मैं बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को जानता हूँ जिन्होंने 5,000 10,000 रुपये महीना वो लेते हैं, और रोज़ की आपको बताएंगे कि इस कंपनी का शेयर आप ख़रीद लो, इस कंपनी का शेयर आप बेच दो। और बहुत से तो अब खुद ही पढ़ने लग गए हैं, खुद एस्ट्रोलॉजी पढ़ के, और उनको कैसे शेयर ट्रेडिंग करनी है, तो डेली ट्रेडिंग करते हैं वो, और उससे फ़ायदा ले रहे हैं। तो ये पॉसिबल होता है? 100% पॉसिबल है, और ज्योतिष से ही पॉसिबल है, और किसी चीज़ से नहीं है। आप अपने दिमाग लगा के, नहीं जी मैं ऐसे, मेरे मन ने ये कहा मैंने वो वाला ख़रीद लिया, मेरे मन ने कहा मैंने बेच दिया, तो वो मन वाला काम तो ठीक है। किसी ਨੂੰ माँ बादी थे, किसी ਨੂੰ माँ स्वादी, भाई किसी को तो स्वाद दे गई, किसी को वाइफ की प्रॉब्लम दे गई, तो वो चीज़ें होती हैं। लेकिन काम करती है ज्योतिष बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सिर्फ उसको कैलकुलेट करने वाला सही होना चाहिए और सामने वाला सही होना चाहिए। लेकिन वो पैसे खर्चने वाली बात आ जाती घूम फिर के, क्योंकि पैसे देना नहीं चाहता, 150 रुपये में कुंडली दिखाना चाहता तो नहीं होगा। और जो कहता है जी मेरे पास पैसे नहीं है, तो भाई कुछ नहीं करो, भोलेनाथ की सेवा करो, गायत्री मंत्र का जाप करो, और हो सके तो कनकधारा और शीर्ष सूक्त का पाठ करो, और अपने विश्वास पे विश्वास रखो कि माँ भगवती की मेरे पास कृपा होगी। शुक्र की रेमेडी है कि अपने परफ्यूम अच्छा लगाओ, शुक्रवार को रोज़ वाटर से नहाओ, अपनी औरत, अपनी वाइफ की और जवान औरत की इज्जत करो, उसके बारे में गलत सोचो नहीं, उसके साथ मिसबिहेव नहीं करो, तो आपके घर में पैसा भी आएगा और धीरे धीरे बरकत भी आएगी। अच्छा। तो सर जैसे अभी हम स्टॉक ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, तो इसमें जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको तो बहुत सक्सेस मिल जाती है, करोड़ करोड़ रुपए उनको इन्वेस्ट से रिटर्न आ जाता है, और कुछ लोग बिल्कुल ही डूब जाते हैं, कर्जे में भी आ जाते हैं, सब कुछ बैंकरप्सी भी आ जाती है। तो क्या ये भी हम कुंडली से देख सकते हैं, और ये भी क्या कुंडली हमें तो बताती है? मैंने तो पहले बताया कि कुंडली बताती है आपको लगाना है कि नहीं लगाना है। अच्छा। मेरी कुंडली में योग ही नहीं है, मैं क्यों लगाऊंगा सट्टा? मैं जब लगाऊंगा उधार पैसा दूंगा, या पैसा उधार मेरे से किसी ने ले लिया, या मैंने सट्टे में, जुए में, लॉटरी में पैसा लगाया, तो ख़राब ही होगा। मेरे से पैसा लेके किसी ने लगाया, उसका पैसा भी खराब होगा। अच्छा। हाँ। और जैसे कुंडली में योग होते हैं, मेरी कुंडली का योग ये है कि मैं किसी को पैसा दूंगा, उससे मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो मेरे को पैसे का लेन देन करना ही नहीं है किसी के साथ। और बहुत सारी बार ऐसा हो चुका है, अपने रिलेशंस में हो चुका है, पैसा दिया, प्यार गया, रिश्ता गया। हाँ, लोग कहते हैं कि पैसा दे दिया तो पैसा लौट के वापस नहीं आता, या किसी को अगर आपने उधार दिया है तो वो वापस नहीं दे रहा, तो क्या ये भी कुंडली बताती है? हाँ जी, ये कुंडली बताती है, और इसके लिए मैंने रेमेडी भी बता रखी है। 12 बुधवार का उपाय है। 12 बुधवार में 6 बुधवार दही में अपना शहद में दूध, और 6 बुधवार दूध में शहद वाला उपाय है। अच्छा। आप वो अगर आप कर लेते हो तो बेस्ट है। वो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे YouTube चैनल पे जाएं, स्क्रॉल करें
और देखें कर्जा उतारने का या मेरा पैसा वापस, डूबा हुआ पैसा वापस पाने का। क्योंकि सारी चीज़ें अब एक ही उसमें, लोगों को क्या है कि कुछ आते हैं मेरे पास, अच्छा बाबा जी ये नहीं हो रहा, मैं कभी ठीक है ये कर लो, वो गुरुजी आप मुझे वो वाली वीडियो का चैनल भेज दोगे, मतलब लिंक भी मैं भेजूँ उनको। अगर 200-250 मेरी वीडियो तो वो स्क्रॉल नहीं करना चाहते, उनके पास इतना टाइम नहीं है। आजकल सबको पकी पकाई खीर चाहिए और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना कि फ्री में तो तारपिन भी लोगों को बड़ा सुहाना लगता है। तो सर आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत अच्छा जा रहा है, तो एक लास्ट जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप अपनी ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं, जो अपनी जैसे जो एक कर्जे वाली मोमेंट में जी रहा है, या जो उनको पैसा इन्वेस्ट करना है, या कुछ आप टिप्स देना चाहें कि जो अपनी एस्ट्रोलॉजी को देख के अपने वेल्थ को और अच्छा कर सके। डेफिनेटली मैं सभी दर्शकों से इतना बोलना चाहूँगा कि भाई अपने जीवन को अच्छा करना है तो सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका ज़रूर दिखाएं। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि जी हम इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, या कुछ जगह पे, बहुत सी जगहों पे लुट पिट के बैठे हैं, बहुत सारा पैसे का नुकसान कर लिया, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो वो तो मैं भी मानता हूँ क्योंकि भाई हैं कुछ ऐसे लोग जो कर रहे हैं, बहुत फेक चल रहा है। लेकिन आपको मैंने मुफ्त वाला उपाय बता दिया कि आप एक तो चंद्र ग्रहण की पूजा कराएं, मुफ्त का नहीं है, पंडित जी से पूजा तो करानी पड़ेगी, और ये भी समझ लें कि 10-15 हज़ार रुपये लगने हैं आपके इस पे। और नहीं तो अपनी माता जी से 12 ग्राम चावल और 12 ग्राम चांदी वाइट कलर की पोटली में या चांदी की डिबिया में सोमवार को सुबह 6 से 8 के बीच में अपने पास लेके रख लें। माता जी के पैसों से लेना है, ये आप काम कर लें। मम्मी की सेवा करें, पाँव छुएं, सूर्य अच्छा करना पिता के पाँव छुएं, अच्छा करें। लेकिन रिश्तों को अच्छा करोगे तो ही ग्रह अच्छे होंगे। आप रिश्तों को अच्छा ना करके आप धोखेबाजी करके भाई से, बहन से और रिश्तेदारों से, तो वो आज नहीं तो कल आपको भुगतना तो पड़ेगा। कहते कलयुग नहीं करयुग है ये, इस हाथ दे इस हाथ ले। तो आज का पॉडकास्ट हमारा तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव रहा, हमें बहुत मज़ा आया। ऐसे ही हम और भी नए नए टॉपिक्स पे आपसे मिलते रहेंगे और आपसे आपकी जानकारी जानते रहेंगे। तो गाइज़, अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ ये कमेंट सेक्शन में हमें नोट करके बताइए, तो हम उस पर भी आपको सॉल्यूशंस देंगे। और नए पॉडकास्ट के साथ हम दोबारा मिलेंगे, तब तक थैंक यू।